So students, again welcome back to my channel. Vishali Kaushik here. Actually in this video we will discuss NCERT example based on instantaneous velocity, है ना. Actually in the previous video we have discussed, previous video में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअली इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है आपकी, और इंस्टेंटेनियस स्पीड के साथ हम लोगों ने एवरेज स्पीड और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं. एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल इन अ बेटर वे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर क्वेश्चन. देखिए आपके सामने क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, है ना. एक कोई भी पोजीशन है किसकी, ऑब्जेक्ट की, और वो कहाँ मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है. ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है. कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक्स की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है a + b t स्क्वायर. मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि आपके पास एक्स की या उसकी पोजीशन की या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप कहना चाहें, वैल्यू होगी, एक एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, और वो भी किसके टर्म में, टाइम की टर्म में. वेयर a = 8.5, a की वैल्यू आपके पास है 8.5 और b की वैल्यू है आपके पास 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड t मेजर्ड इन सेकेंड. व्हाट इज़ इट्स वेलोसिटी एट t = 0 सेकेंड एंड t = 2 सेकेंड. देखिए ये आपकी वेलोसिटी पूछ रहा है 0 सेकेंड और 2 सेकेंड पर, तो ये इंस्टेंटेनियस हुई या नहीं. सडनली पूछ लिया कि बताइए 0 सेकेंड पर आपकी वेलोसिटी क्या है, बताइए 2 सेकेंड पर आपकी वेलोसिटी क्या है, तो आप क्या कैसे बताएंगे. एक्चुअली वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर दैट व्हाट इज़ इट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है आपकी, लिमिट डेल टी, दैट मीन्स टाइम इंटरवल इतना ज़्यादा छोटा कर लेना है जो अप्रोच करे ज़ीरो को, दैट मीन्स 0 टू नेक्स्ट वैल्यू, 0 से उसके बस जस्ट नेक्स्ट वैल्यू ही हो, और लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एक्स ओवर डेल टी, और इसको हमने शिफ्ट किया था कैलकुलस की टर्म से dx ओवर dt, दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x. हमें डिफ्रेंशिएट करना है x को, है ना, टाइम की रिस्पेक्ट में. क्लियर है. अब हम ये देखते हैं कि इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, क्या मतलब होता है इसका. अब x के पास आपकी वैल्यू है a + b t स्क्वायर, v हमें निकालना है, दैट मीन्स v = क्या बताया अभी आपसे, dx ओवर dt, मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, dt ऐसे रहेगा, और x की वैल्यू क्या है आपके पास, देखिए नाउ पुट दिस वैल्यू a + b t स्क्वायर. अब आपको इसको क्या करना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है. देन यू कैन से दैट हाउ कैन यू सॉल्व दिस. v = d/dt, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, a को, प्लस d/dt डिफ्रेंशिएट करेंगे आप किसको, bt स्क्वायर को. अब देखिए ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए. आपको किसकी रिस्पेक्ट में करना है, टाइम की रिस्पेक्ट में, लेकिन a के साथ t का कोई भी वैल्यू, लेकिन a के साथ यहाँ पर t का कोई भी वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लाई में t के साथ a के साथ नहीं है t, तो इसलिए हम यहाँ पर एक रूल सपोज करते हैं कि अगर यहाँ पर t नहीं है तो आप डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएट किसकी टर्म में करना है, t की, और t यहाँ पर है नहीं, तो ये हमारा एक कांस्टेंट सपोज किया जाएगा, और कांस्टेंट का जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तब कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है. ठीक है. अब आपको टाइम के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है. ये आपका b t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर को हमें डिफ्रेंशिएट करना है. b इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, जैसे आपसे बोला गया होगा एल्जेब्रा में हम लोग करते हैं ना, 3x², 3 इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो 3 का तो हम लोग नहीं लेते हैं, 3 का कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब जो वैल्यू है वो किसका होता है, x स्क्वायर का. आप यहाँ पर यही समझ लीजिए फिलहाल. b क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो b को हम लोग बाहर ले लेते हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएट हमें सिर्फ इसके साथ करना है t के रिस्पेक्ट में. तो क्या हो जाएगा, d/dt, और ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर. सो वी कैन से दैट 0 + b as it is. Now what is the formula of differentiation of this, d/dt या dx, जो कि आप पढ़ सकते हैं अगर कोई कैलकुलस का स्टूडेंट, सॉरी दैट मीन्स मैथ्स का स्टूडेंट होगा, तो d/dx ऑफ x⁻n, इसका फॉर्मूला होता है nx⁻n-1, मतलब जो भी पावर है वो पहले लिखी जाएगी, उसके बाद n-1 पावर में से एक को माइनस कर देंगे आफ्टर डिफ्रेंशिएशन. और आप ये देखें नीचे अगर x है तो फंक्शन भी आपका x है, और अगर हमने नीचे लिखा है t तो यहाँ पर वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, t, और मैंने अगर नीचे लिखा है y तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, y. डिफ्रेंशिएशन इसी का नाम है, मतलब इसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यही होगा, ऑब्वियस सी बात है. तो d/dt t स्क्वायर के लिए क्या लेंगे आप, यहाँ पर देखिए d/dt ऑफ t स्क्वायर. अब n की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 आएगा, t n-1 दैट मीन्स 2 - 1, तो 2t raised to the power 1.
क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि क्या आएगा 2 टी रेस्ट पावर 1, तो 2t रेस्ट टू द पावर 1 दैट इज़ 0 प्लस 2bt, इसका एक्चुअली मीनिंग था ये। तो आपका जो d/dt अगर हम बात करें कि dx/dt जो वैल्यू आई है वो 0 प्लस d/dt है, और ये किसकी वैल्यू होती है v की, तो इसका मतलब v की वैल्यू आ गई आपके पास 2bt, क्योंकि फंक्शन आपके पास किसके लिए था, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप कहते पोजीशन थी, क्योंकि वो भी किसकी टर्म में, टाइम की, तब आपके पास वेलोसिटी आ गई है। अब आपको बतानी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट मीन्स v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 0, you can say that v is equals to 2bt, so now put the value of t is equal to 0 here। यहाँ पर देखिए t की वैल्यू क्या रख दी गई है 0, तो यहाँ पर v क्या हो जाएगा 0। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, सॉरी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, सो v इज इक्वल्स टू 2b इंटू t की जगह पर क्या रखेंगे 2, सो v इज इक्वल्स टू 4b हियर। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने देखिए क्या वैल्यू आई है, t की वैल्यू आपने क्या रख दी है 2, ठीक है। अब ये तो हो गया वैल्यू किसका, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे v वेलोसिटी क्या थी 0। अब बात करते हैं कि 2 सेकेंड पर जो वेलोसिटी आई है वो आई है 4b, बट हमारे पास b की वैल्यू गिवन है, सो वी कैन पुट दिस वैल्यू, सो v इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 2.5, देन हाउ मच इट इज़, 4 5 ज़ा 20 एंड 2 4 2 ज़ा 8 एंड 12, दिस वन। ओके, दैट मीन्स व्हाट इज इट, यस ओके, सॉरी ये आपका 1 मिनट रुक जाइए, 25 4 ज़ा कितना होता है 100, और 100 में यहाँ पे हमने पॉइंट लगाई, आपको बाई मिस्टेक हो गया, सो v इज इक्वल्स टू 10, व्हाट इज़ इट 10 मीटर पर सेकेंड, इट्स योर आंसर। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमसे पूछा गया t इज़ इक्वल टू 0 पर, तो हमने बता दिया 0 थी, t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो हमने बता दिया 10 सेकेंड थी। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं बता सकते कि वेलोसिटी पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगी वेलोसिटी की, और एट एनी इंस्टेंट मतलब किसी भी टाइम पर। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो इफ़ यू like the video, please like, share and subscribe our channel, and you can comment me if you have any problem, if you have any doubt regarding this question and the previous video. Okay, so bye bye and take care.